3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भाजपा सराधना व खोड़ा गणेश मंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव ढाणी पहुंचाने का आह्वान। भाजपा के पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मंडल पदाधिकारी पार्टी की रीढ़ होते हैं, वे धरातल पर काम कर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करें। सुरेश रावत ने शुक्रवार को सराधना व खोड़ा गणेश मंडल की बैठकों को संबोधित किया। बैठक में पहुंचने पर पदाधिकारियों ने विधायक रावत का अभिनंदन किया। दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत से बैठक प्रारंभ की गई तो वहीं राष्ट्रगान से समाप्त हुई। इस दौरान कोरोना कालखंड में दिवंगत हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कछावा गार्डन, तबीजी व पालराज शिव मंदिर में विधायक रावत ने मंडलों के पदाधिकारियों व सदस्यों को आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जरूर सुनें और दूसरे लोगों को भी मन की बात सुनने के लिए प्रेरित करें। बूथ प्रमुख व शक्ति केंद्र प्रमुख के साथ मंडल पदाधिकारी निरंतर बैठकें करें, अपने अपने बूथ का विश्लेषण कर बूथों को मजबूत करें। बूथ में रहने वाले आम लोगों के साथ ही पदाधिकारियों का विशेष रूप से जुड़ाव होना चाहिए। Audio Jungle. रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं, जिनमें दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, जल जीवन मिशन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, श्रमिक कार्ड योजना आदि अनेक योजनाओं के साथ ही पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रयासों से कराए गए ऐतिहासिक कामों को घर घर तक पहुंचाकर क्षेत्रवासियों को जागृत करने की अपील की। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने ग्राम पंचायत गोडियावास, नारेली, सोमलपुर और हटुंडी के गांवों के 450 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट भी वितरित किए। गोडियावास पंचायत में वृक्ष लगाकर सघन वृक्षारोपण कर अपील की कि कहा कि जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, वैसे ही अधिक मात्रा में लगे पेड़ बारिश को आकर्षित करते हैं। इसलिए प्राणवायु के साथ ही पेयजल आपूर्ति के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में सरपंच, वार्ड पंच, गांव के समस्त भाजपा कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपने देखा होगा, अखबारों पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा कि राजस्थान सरकार हो या अन्य सरकार, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है राज्य के अंदर, वो रोज नए नए स्टेटमेंट देती थी वैक्सीन को लेकर। उनका प्रयास था कि लोगों को वैक्सीन नहीं लगे, जिससे देश का वातावरण दूषित हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को कि उन्होंने एक ही झटके के अंदर कहा कि हमारे देश का खजाना हमारी जनता के लिए है, और उन्होंने फ्री के अंदर वैक्सीनेशन देने के लिए 18 प्लस के लोगों को, पूरे देश के लोगों को फ्री लगे, इसके लिए घोषणा करी और वैक्सीनेशन का इंतजाम किया। इसी का परिणाम है कि आज 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगी है पूरे देश के, राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर। इसके लिए मोदी सरकार को बारम्बार धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि इससे कोरोना की त्रासदी देखी अपन सबने, और अपन यूं कहें कि ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि पुरानी सदी तो अपन ने देखी नहीं, और इस सदी की सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी, अपन सब लोगों ने देखा। और कई अपनों को अपन ने खोया भी है, कई परिचितों को अपन ने खोया भी है, कई जनहानि भी हुई है, और कई दुखद घटनाएं भी अपने सामने आए, कई दृश्य भी अपने सामने देखे हैं कि बिना ऑक्सीजन के। शास्त्री नगर स्थित आनंदम आश्रय लाडली घर में मनाया गुरु पूर्णिमा पर्व। डॉक्टर कृष्णानंद महाराज के अनुयायियों ने किया पाद प्रक्षालन, गुरु वंदन।
शनिवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर शास्त्री नगर स्थित डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज के आनंदम आश्रय लाडली घर में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अनुयायियों और शिष्यों ने गुरु जी का पाद प्रक्षालन, चरण वंदन और गुरु पूजन किया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उचित दूरी के साथ सभी भक्तों ने गुरु जी का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि भीतर छिपे विकारों को गुरु ही बाहर निकालकर उसमें सुविचार के साथ आनंद भर देता है। गुरु मार्गदर्शक है, जीवन की राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। जीवन की दशा और दिशा गुरु के सानिध्य में ही ठीक ढंग से चलती है। गुरु पूर्णिमा पर समस्त भक्तों व शिष्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद। जल्द से जल्द कोरोना महामारी इस विश्व से खत्म हो और सभी सुखी व स्वस्थ रहें। Audio Jungle. गुरुदेव बताएं आज के गुरु पूर्णिमा पर। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व वेद व्यासन पूजनम और गुरु पादुका पूजनम कार्यक्रम लाडली घर में रखा गया। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी लोगों को क्रमशः इस कार्यक्रम में शामिल होने का दिया गया था निमंत्रण। और गुरु पूर्णिमा का महान पर्व इसी बात का संदेश है कि हमारे भीतर जो गरलताएँ छुपी हुई हैं, जो विकार छुपे हुए हैं, उसको बाहर निकाल के गुरु उसमें आनंद और सुविचारों का भाव का रोपण करते हैं। गुरु का यही अर्थ है कि हमारा मार्ग प्रदर्शित करें, हमें जीवन की राह दिखाएं। हम जब भी फंसें या हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, हमारे आगे कोई मार्ग ना दिखे, उस समय गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन को ठीक दिशा और दशा देते हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ईश्वर सब पे दया करें। सुभाष नगर चुंगी के पास रेलवे फाटक बंद होने के कारण जाम में फंसी एम्बुलेंस। लोगों की संवेदनाएं हुई खत्म। एम्बुलेंस में मरीज की हालत को देखते हुए भी नहीं दी जगह। भौतिकवादी युग में रोजाना की भागदौड़ के दौरान आज आम आदमी की संवेदनाएं लगता है धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं। इसका उदाहरण आज उस वक्त देखने को मिला जब सुभाष नगर चुंगी रेलवे फाटक पर जाम के दौरान एक एम्बुलेंस भी वाहनों के बीच फंस गई। लेकिन लोगों की संवेदनाएं इस तरह खत्म हो चुकी हैं कि उन्होंने एम्बुलेंस को निकलने के लिए या निकालने के लिए कोई प्रयास करना तो दूर, वाहनों को आगे पीछे करने तक की जगह नहीं छोड़ी। इन दिनों सुभाष नगर चुंगी रेलवे फाटक रेलवे की नई लाइनों का काम चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी समय से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार तो देखा गया है कि 2 घंटे तक जाम लगा रहता है। आने जाने वाले लोग जाम में घंटों फंसकर अपना पेट्रोल और समय दोनों बर्बाद करने को मजबूर हैं। Audio Jungle. शनिवार को एम्बुलेंस में मरीज को लेकर अस्पताल ले जाते वक्त फाटक बंद होने के कारण वाहनों की दोनों ओर लंबी लंबी लगी कतार में फंसने से मरीज की जान सांसत में आ गई। फाटक बंद था तो करीब आधा घंटे फाटक खुलने तक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। गनीमत रही कि एम्बुलेंस में मरीज के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। देखने की बात है कि एम्बुलेंस को देखकर भी लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं। लोगों की संवेदनाएं लगता है खत्म हो गई हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर तीर्थ सभी तीर्थों का गुरु। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में स्नान कर मंदिरों के किए दर्शन, दान कर कमाया पुण्य। मंदिरों की नगरी पुष्कर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़ों के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आने लगी। शनिवार सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। स्नान का सिलसिला लगातार देर शाम तक चलता रहा। सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सतरंगी छटा बिखरने लगी। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर की परिक्रमा लगाई, ब्रह्मा मंदिर सहित पुष्कर के प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए तथा दान कर पुण्य कमाया। गुरु पूर्णिमा के पद्म पुराण में वर्णित षष्ठी खंड के लेख के अनुसार ब्रह्मा का पुष्कर तीर्थ सभी तीर्थों का गुरु कहा जाता है। यही कारण है कि भारत की समस्त तीर्थ धामों की यात्रा करने के बाद पुष्कर का स्नान दर्शन नहीं किया जाए तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती।
Audio Jungle. आज गुरु पूनम है, जो साल में एक बार आती है। जैसे हर पूनम का अलग अलग महत्व है, इसी प्रकार इस गुरु पूनम का बड़ा भारी महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में माता पिता से बड़ा गुरु को दायरा दिया गया है। उसी प्रकार आज गुरु तीर्थ है और ये गुरु दिन भी है। आज पुष्कर आज भी स्वयं सब तीर्थों के गुरु हैं। इसी प्रकार आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसी प्रकार गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविंद दियो बताए। मतलब हमें माता पिता जन्म देते हैं, सभी लक्षण सभी चीज़ सिखाते हैं, लेकिन जो हमें गुरु बताता है, गुरु हमें भगवान से मिलाता है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में हमारा मिलन करवाता है। हमारे हिंदू धर्म में गुरु को दायरा माता पिता से बड़ा बताया गया है। और उसी प्रकार यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी अपने अपने गुरुओं की पूजन करने, पुष्कर तीर्थ की पूजन करने यहाँ लोग पधारे हैं। और आज जो गुरु पूर्णिमा का जो उपलक्ष्य है, यहाँ पर हजारों की तादाद में 52 घाट में सभी श्रद्धालु लोग अपने हाथों से दूध अभिषेक, पुष्पमाला, गंधा पुष्प चढ़ा के पुष्कराज की पूजन किया है, क्योंकि पुष्कराज स्वयं गुरु तीर्थ है और इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि ये तीर्थों के गुरु हैं। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी का तीर्थ है। पद्म पुराण में एक श्लोक कहा गया है, स्वच्छम चंद्रावधातम करिकर मतरक्षोभ संजात फेनम ब्रह्मोदगीत प्रसक्ते रत्नमृते सेवितां विप्रमुखे ओंकारारंकतेन त्रिभुवन गुरुणाम ब्रह्मणां दृष्टिभूतम संभोगाभिभोगरम्यम जलम अशुभराम पुष्कराम पुनातु। पुष्कराज महाराज सब तीर्थों के गुरु हैं और त्रिभुवन के गुरु हैं। और ब्रह्मा जी पुष्कराज में ब्रह्मा जी का प्रमुख स्थान है और ब्रह्मा जी गुरु ग्रह में सबसे प्रधान है। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान सबसे बड़ा महत्व दिया है, यानी देवताओं से भी बड़े ऊपर हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं, जो दीक्षा देते हैं वो भी गुरु है, जो शिक्षा देते हैं वो भी गुरु है, और सबसे प्रथम गुरु हमारी माँ है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा को गुरु स्थान पुष्कराज है। यहाँ लोग बाग स्नान तप और करके अपने गुरु को भी यहाँ लाते हैं, उनके चरण धोते, उनकी पूजा करते हैं। पुष्कराज की पूजा यानी गुरु की पूजा, सारे तीर्थों की पूजा है। तो आज कोरोना काल है, लोग बाग अपना थोड़ी कम संख्या में आए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके ग्रुप में 5-5, 6-6 लोगों को पूजा करा रहे हैं। इस बात का ध्यान रख रहे हैं और पुष्कराज महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं और लोग बाग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और हमारा जीवन सामान्य हो और हम सभी धार्मिक अनुष्ठान, हमारे व्यावसायिक अनुष्ठान, सबका आराम से हम काम कर सकें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम घोषित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में शनिवार शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया। इस मौके पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली, सचिव अरविंद कुमार सेंगवा सहित बोर्ड अधिकारी मौजूद रहे। डोटासरा ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि कला, विज्ञान व कॉमर्स तीनों संकायों के नतीजों को एक साथ घोषित किया गया है। इस बार ना तो मेरिट जारी की गई है, ना ही टॉपर घोषित किया गया है। सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से पिछले साल की तुलना में इस बार 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। Audio Jungle. बारहवीं विज्ञान छात्रों का परिणाम
99.52% और छात्राओं का 99.60% रहा। वहीं कॉमर्स में छात्राओं का परिणाम 99.76 और छात्रों का 99.72%। इसी तरह 12वीं कला वर्ग में छात्राओं का परिणाम 99.41% और छात्रों का 99.67% रहा। वहीं शिक्षण संस्थाओं को खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सदारत में 5 मंत्रियों की समिति गठित की गई है, जिसकी राय पर शिक्षण संस्थानों को खोलने की तिथि और एसओपी जारी की जाएगी। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगले 1-2 दिन में एसओपी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों का संचालन करने के निर्देश जारी होंगे। देखिए, आयोग हमेशा निष्पक्षता से कार्य करता है और जब भी किसी तरह की आयोग के सामने कोई बात कंप्लेंट कोई आती है तो उनकी फुल बेंच जो होती है वो उसके ऊपर एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसके तहत काम करती है। सरकार के पास में अगर कोई लिखित शिकायत आती है और सरकार को लगता है कि ये जीनाइन शिकायत है तो उसकी सरकार अपने स्तर के ऊपर जांच करती है। आज की तारीख में जो भी चर्चाएं हैं वो केवल 2 कारणों से हैं। एक तो आरएसएस के यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर होना और उसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे द्वारा उठाना, और दूसरा मामला किसान का, गरीब का, दलित का बेटा अब आगे आने लग गया मेहनत करके, उससे कुछ लोगों में तकलीफ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब समय बदलता है, जब समय करवट लेता है और गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग आगे आते हैं, तो कुछ लोग जो सिस्टम पर अपने आप का कब्जा बताना चाहते हैं, कब्जा किए हुए लोग हैं, उनको स्वाभाविक तकलीफ होती है। और कोई भाई में बहुत बड़े फैसले 1581 करोड़ और 400 करोड़ अभी हम लोग करने जा रहे हैं। 3500 करोड़ पिछले बजट में भी थे। जो एनुअल फंक्शन है, हम कोरोना की वजह से थोड़े कर पाए। एनुअल फंक्शन भी सरकारी विद्यालयों में हमने करने का काम किया है। विद्यालय क्रमोन्नति भी 1200 से ज़्यादा विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। पहली बार किसान का बेटा एग्रीकल्चर पढ़ सके, इसके लिए 600 कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, वो भी सब आपके सामने है। पहली बार राजस्थान में 10,000 कंप्यूटर के अनुदेशक जो हमारी आईसीटी लैब्स को संचालित करेंगे, उनकी भर्ती स्थायी रूप से, उनकी भर्ती नियमित भर्ती करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। इससे बड़ा कोई फैसला हुआ नहीं। 31,000 टीचर हम ले रहे हैं। 9,000 सेकंड ग्रेड हमने भर्ती कर दिए, जो पूरी हो गई, उसकी वेटिंग लिस्ट हम जल्दी निकालने वाले हैं। व्याख्याताओं की 5,000 की भर्ती हमने कर दी है। 19,000 की शिक्षा विभाग में भर्ती हम जल्दी से जल्दी कैटेगरी तय करके जल्दी से जल्दी निकालने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन का काम हो, चाहे नवाचार को काम हो, एक से बढ़ के एक हुआ है। और जिसके कारण से आपने देखा होगा कि जो पीजीआई इंडेक्स हमारे हैं, जो परफॉर्मिंग इंडेक्स हैं, वो 20 अंक उछले हैं और हम +1 में राजस्थान पहली बार आया है। पिछली बार क्वालिटी एजुकेशन का जो हुआ था उसमें हम रैंकिंग में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर आए थे। केवल 4-5 स्टेट, जिसमें 2-3 तो छोटे छोटे स्टेट हैं, 2 ही बड़े स्टेट हैं जो राजस्थान से ऊपर हैं। बाकी दिल्ली भी, जिसकी चर्चाएं काफ़ी सुनते हैं लोग, चर्चा करते हैं, वो भी +1 में ही है, जबकि वहाँ 1800 स्कूल हैं। हमारे तो अकेले जयपुर में 1786 स्कूल हैं। पूरा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं हैं, CSR का पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे फैसले शिक्षा विभाग में किए हैं
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब से जारोली साहब ने कार्यभार संभाला है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यूनियंस को साथ लेकर के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग रहा। हमने कोरोना काल में टीवी, रेडियो, जो हमारे उपक्रम थे भारत सरकार के, उनका उपयोग लिया। आओ घर से सीखें, हवा महल, हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, वर्क बुक दे करके सब बच्चों को हमने घर से जा कर के पढ़ाने का काम किया। बच्चों को टेलीफोन करके हर क्लास टीचर 10 बच्चों को अपनी क्लास के को डेली बात करेगा। आज भी इस कोरोना काल में भी हमारे बच्चों को घर में रह कर के भी पढ़ाई कराई जा रही है। सरकारी में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका लाभ गरीब के बच्चे को नहीं मिल पाया। इसके लिए भी हमने एक MOU किया है, जो पिरामिल फाउंडेशन है, उससे 4000 बच्चों को वो टैबलेट देंगे। सरकार भी सोच रही है कि कहीं से संसाधन जुटा के कोरोना के बावजूद भी हम भी उन बच्चों को जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है वो दें। अभी कोरोना कम हुआ है तो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी। उसमें सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बन गई कि स्कूलें खोलेंगे, लेकिन चूंकि विभाग का प्रस्ताव था 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं खोलने का, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टर विशेषज्ञों राय आई तो उनकी राय ये आई कि छोटी क्लास के बच्चों को आप खोल सकते हो क्योंकि उसमें कोरोना बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए जब दोनों तरह की बातें आने लग गई कि पूरी खोलें, छोटे की खोलें, बड़े की खोलें, कहीं हमारे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक सब कमेटी बनाई है डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी आज 7 बजे हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कल भी करें। सारी चर्चा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और वो कौन सी क्लास की स्कूलें खुलें और कितनी तारीख से खुलें, ये अंतिम फैसला, विभाग का प्रस्ताव 2 अगस्त का था, लेकिन अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी 1, 2, 3 दिन में जब भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो। बाजियोमो जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिखाए शिक्षा मंत्री को काले झंडे। बाजियोमो कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने पिछले गेट से निकाला शिक्षा मंत्री को। शनिवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर आए। उन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में अनेक कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री का घेराव करने बोर्ड कार्यालय पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। बाजियोमो के प्रदर्शन को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वहीं एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ भी मोर्चा संभाले रहे। बाजियोमो पदाधिकारियों और कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे एक बार को स्थिति आमने सामने की बन गई और काफी देर तक नारेबाजी और धक्का मुक्की के बाद भी जब बाजियोमो कार्यकर्ताओं का आक्रोश नहीं थमा तो पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए शिक्षा मंत्री के काफिले को बोर्ड कार्यालय के पिछले गेट से बाहर निकाला। Audio Jungle. बाजियोमो जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष का नाम बदलकर हम सीसीसी रख रहे हैं। इसका मतलब है करप्ट कांग्रेस कमेटी, जिसके मुखिया भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को आरएस बनवा रहे हैं और जब इनसे इस पर सवाल किए जाते हैं तो वे छुपचे छुपाते निकल जाते हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। ऐसे में प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है और वह इस आक्रोश को आगामी चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके दिखाएंगे। आज भी अजमेर युवा मोर्चा की तरफ से जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, जो कि हमने नाम चेंज करा है, पीसीसी ना रख करके उनका नाम सीसीसी रखा है, करप्ट कांग्रेस कमेटी। जिस तरह से आपने देखा है कि जो युवा है, जो उनके खुद के परिवार के सदस्य हैं,
वो आरएस के अंदर सिलेक्शन हो रहे हैं, उनको 80% मिल रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, जो निर्दलीय एमएलए हैं, उनके परिवार के अंदर से आरएस के सिलेक्शन हो रहे हैं, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही पीड़ित बात है। तो आज उन सब युवाओं के लिए युवा मोर्चा मैदान में उतरा, उनको ज्ञापन देने के लिए। जब ज्ञापन देने आए तो प्रशासन ने पहले ज्ञापन नहीं देने दिया, उसके बाद में डोटासरा जी ने ज्ञापन ना लेकर के उन्होंने युवाओं से मुंह फेरा और पीछे वाले गेट से निकल गए। जो कि ये इन्होंने जब इन्होंने चुनाव लड़ा तब भी पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ में छल कपट करा। आज जब पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी वारदातें हो रही है, उसके बाद भी जब युवा ज्ञापन देने आ रहे हैं तब भी उन्होंने हमारे साथ में छल कपट करा और पीछे वाला गेट से निकले। उसी चीज़ का विरोध है। जब से कांग्रेस सरकार आई है, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने क्वारंटाइन 2-2, 3-3 महीने तक क्वारंटाइन होकर बैठे हैं। उनको प्रदेश की जनता से, प्रदेश के युवाओं से, अलग अलग समाज से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपनी सरकार बचानी है, उनको करप्शन करना है। पूर्व में भी आपने देखा वैक्सीनेशन गायब हो रही है, युवाओं को वैक्सीनेशन नहीं लग रही है। उसके बाद में आरएस सिलेक्शन का जो प्रकरण हुआ, वाल्मीकि समाज के लड़के के साथ में जो प्रकरण हुआ, बीच सड़क पे मेन रोड के ऊपर उसकी हत्या कर दी गई, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। उस चीज़ के लिए भी ज्ञापन दिया गया था युवा मोर्चा की तरफ से। तो काले झंडे दिखा के इनका विरोध प्रदर्शन करा गया है। उसके बाद में आज प्रदेश के युवाओं से वो पीछे वाले गेट से मुंह चुरा कर निकल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो डोटासरा जी है उनके पास में इस विषय के ऊपर कोई भी आंसर नहीं है और वो केवल मुंह छुपाते फिरेंगे जगह जगह। और आने वाले टाइम के अंदर 2 साल बाद के अंदर प्रदेश का युवा उनकी सरकार गिरा के ये जाहिर कर देगा कि कांग्रेस वाले कुछ काम नहीं कर रहे और आने वाले समय में नहीं करेंगे। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा विधि एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री शांति धारीवाल ने किया प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज। जवाहर रंगमंच पर एडीए, नगर निगम सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। शनिवार को जवाहर रंगमंच पर प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा विधि एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री शांति धारीवाल के आतिथ्य में किया गया। दोपहर 2 बजे से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अजमेर संभाग के नगरीय निकायों के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की एक बैठक भी हुई, जिसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 10 लाख पात्र व्यक्तियों को तलाश कर जिन्हें अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, उन्हें इस अभियान से जोड़कर पट्टे दिलाए जाएंगे। इसी के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री धारीवाल ने बताया कि पूर्व में 12 बिंदुओं पर 5 लाख पात्र व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा था। इस बार 24 बिंदुओं को लेकर 10 लाख पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस मौके पर स्वायत्त शासन सचिव GS संधू, संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, निगम मेयर बिलता हाड़ा, निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव, एडीए कमिश्नर अक्षय गोदारा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। Audio Jungle. प्रोग्राम है और उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है कि पूरे प्रदेश में 10 लाख कम से कम ऐसे व्यक्ति तलाश करो जिनको कि पट्टे आज तक नहीं मिले, अपने मकानों के पट्टे नहीं मिले। इसके अलावा भी वो कई प्रकार की जो समस्याएं से ग्रसित हैं, जो नगर पालिकाओं के द्वारा संपन्न होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, तो उसके लिए अपना अभियान चलाओ। तो उस अभियान के दौरान ही ये कार्यशाला आज आयोजित की गई है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारे सारे अधिकारी, दोनों विभाग के, चाहे स्वायत्त शासन विभाग हो और चाहे नगरीय विकास विभाग हो और चाहे आपका नगर नियोजन का विभाग हो, सब विभाग, उनके विभाग के द्वारा जो है सामूहिक रूप से इस प्रकार की कार्यशालाएं हर जगह आयोजित की जा रही हैं। और इन कार्यशालाओं में हम वो चीज़ समझा रहे हैं जो चुने हुए सभापति हैं, अध्यक्ष हैं नगर पालिकाओं के, उनको भी, प्राधिकरण के कमिश्नर्स को भी और नगर पालिकाओं के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी, उनको वो चीज़ समझा रहे हैं कि पिछली बार जो प्रशासन शहर की ओर चला था 2012 और 2013 में, उस वक्त सिर्फ 5 लाख पट्टे बांटे गए थे, सिर्फ 12 बिंदुओं को लेकर के। 12 बिंदुओं का लाभ जो है नागरिकों को दिया गया था। इस बार 24 बिंदु रखे हैं। जो बिंदु उस वक्त से लाभान्वित नहीं हुए थे लोग, उन बिंदुओं को भी अब कैसे रखा गया है, मंत्रिमंडल के सामने हम पेश करेंगे, मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल जाएगी तो 24 बिंदुओं पर जो है लोगों को लाभ दिया जाएगा। मैं ये समझ करके चलता हूँ कि जो 10 लाख का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है, हम इसको भी आगे पार करेंगे। जिस तरीके का लगन हम सभापतियों में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में और हमारे अधिकारियों में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर हम लक्ष्य को पार करेंगे।
आरएएफ बटालियन ने किया नसीराबाद शहर व कैंट इलाके में फ्लैग मार्च। प्लाटून उप कमांडेंट के साथ पुलिस उप अधीक्षक व सिटी थाना प्रभारी ने किया दौरा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स की A-83 बटालियन की एक प्लाटून उप कमांडेंट सुनील खींची, सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ और नंदलाल मीणा के नेतृत्व में जवानों को 22 जुलाई से 28 जुलाई तक अजमेर जिले के सभी पुलिस थानों के अंतर्गत परिचय अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाई जा सके। शनिवार को नसीराबाद सिटी थाना अंतर्गत बटालियन ने परिचय अभ्यास करते हुए शहर व कैंट के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। नसीराबाद सिटी पुलिस थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हर साल में एक बार SDRF यूनिट पूरे इलाके का निरीक्षण करती है। कहीं भी किसी समय कभी भी कोई आपातकालीन आवश्यकता पड़ने पर SDRF यूनिट तत्काल पहुंच जाती है। आरएएफ उप कमांडेंट सुनील खींची के अनुसार परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर, निरक्षर, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा या सांप्रदायिक तनाव व दंगा होने की स्थिति में निर्मित होने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण पाया जा सके। Audio Jungle. आज आरएएफ का नसीराबाद में परिचयकरण था, जिसके तहत एक पूरी कंपनी यहाँ आई हुई थी और उसका परिचयकरण करवाया गया। कस्बे के सेंसिटिव स्थानों पर फ्लैग मार्च किया और जो भी उनको भौगोलिक जानकारी की आवश्यकता थी वो भौगोलिक जानकारी दी गई। साथ ही कस्बे के जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव मोहल्ले हैं उनमें भी फ्लैग मार्च किया गया, उनके बारे में उनको बताया गया। इसके साथ उन्होंने जिस तरह की और उनको जानकारियाँ चाहिए थी वो थाने से उपलब्ध करवाई गई। ख्वाजा साहब के साहबजादे हजरत ख्वाजा सैयद जियाउद्दीन अबू सईद चिश्ती का 2 दिवसीय उर्स। सादगी के साथ मज़ार मुबारक को गुस्ल देकर खुशबू से मज़ार मुबारक को महकाया। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के साहिबजादे हजरत ख्वाजा सैयद जियाउद्दीन अबू सईद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का 2 दिवसीय उर्स मुबारक का आगाज़ शुक्रवार से दरगाह परिसर के शाही घाट पर हुआ। उर्स कन्वीनर हाजी सैयद उस्मान आलम चौधरी के अनुसार कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक उर्स की रस्म अदायगी हुई। सादगी के साथ साहिबजादे साहिब की मज़ार मुबारक को गुस्ल दिया गया और खुशबू से मज़ार मुबारक को महकाया गया। उर्स के खास मौके पर नियाज व नज़र की गई और अकीदतमंदों में तबर्रुक तकसीम किया गया। उर्स से कुल की रस्म शनिवार को कोरोना महामारी के खात्मे और देश में खुशहाली तरक्की की दुआ के साथ अदा की गई। Audio Jungle. उर्स के खास मौके पर गुलाम मोहम्मद परिवार की तरफ से हर साल की तरह साहिबजादा साहिब के मज़ार पर मुबारक कर नजरो नियाज के साथ हाजिरी दी गई। गौरतलब है कि ख्वाजा गरीब नवाज के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़े बेटे की दरगाह अजमेर के सरवाड़ कस्बे में है, जबकि हज़रत अबू सईद चिश्ती और बेटी बीबी हाफिज़ जमाल की मज़ार दरगाह परिसर में है। हज़रत अबू सईद चिश्ती साहब का उर्स हर साल ईद उल अज़हा के तीसरे दिन अंजुमन सैयदजादगान की तरफ से मनाया जाता है। आज कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये हुजूर गरीब नवाज के छोटे साहबजादे हज़रत ख्वाजा सैयद जियाउद्दीन अबू सईद चिश्ती रहेगा उससे बात मनाया गया। लॉकडाउन को देखते हुए प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए डिस्टेंसिंग के साथ खामोशी के साथ यहाँ पे चादर पेश की गई और आते गुस्ल शरीफ की रस्म अदा की जाए। वो कल सुबह 12:05 को कुल की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद तबरुक तकसीम किया जाएगा। ख्वाजा साहब के
3 साहबजादे हैं, ये कौन से नंबर के हैं और इनका उर्स कब कब मना? नंबर के साहबजादे हैं, ख्वाजा जियाउद्दीन हुसैन चिश्ती रज़ियल्लाहु। इनका उर्स किसकी जानिब से मनाया जाता है और कहाँ से लोग आते हैं? पहले तो जब लॉकडाउन नहीं था तो तमाम ज़ायरीन उसमें शिरकत करके जुलूस के साथ आती थी चादर, लेकिन अभी माहौल को देखते हुए खामोशी के साथ रस्मी तौर पे चादर को पेश किया गया और ये अंजुमन सैयद रादगान की तरफ से खुदाम ख्वाजा की तरफ से मनाया गया। लंगर का भी एहतमाम किया जाता है? लंगर वगैरह सबका किया जाता है, लेकिन इस बार इस लॉकडाउन की देखते हुए इसको शॉर्ट किया गया और तबरुक तकसीम किया जाएगा। फुलेरा स्टेशन यार्ड में जम्मू तवी अजमेर ट्रेन के 2 कोच हुए बेपटरी। दोनों कोच में 66 यात्री सवार, 2 की हालत नाजुक, कोई जनानी नहीं। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर। फुलेरा जंक्शन के लोको शेड में रेलवे की आपदा पर एनडीआरएफ व रेल कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। लोको शेड में सवारी गाड़ियों पर काल्पनिक दुर्घटना का दृश्य बनाकर सायरन बजने के साथ एनडीआरएफ व रेल कर्मचारी राहत कार्य में जुट गए। जयपुर मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने बताया कि समय समय पर रेल आपदा पर मॉक ड्रिल की जाती रही है, जिससे आपदा के समय त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। Audio Jungle. होता है कि अगर कहीं भी कोई दुर्घटना हो गई मंडल में, तो जो हमारा अलार्म बजता है उससे 40 मिनट के अंदर उसको तुरंत रवाना हो जाना है। सब लोगों को ऑन बोर्ड हो जाना है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, मैकेनिकल के, जिन लोगों को घटनास्थल पे होना चाहिए, जितनों को उसमें आना है वो ट्रेन पर आते हैं, बाकी लोग सड़क के रास्ते आते हैं। इसी तरीके से लोकल स्टेशन मास्टर से खबर अस्पतालों में एम्बुलेंस के लिए जाती है, फायर ब्रिगेड के लिए भी जाती है, इनके भी अपनी सब सामान साथ में आता है, एनडीआरएफ का भी साथ में, एसडीआरएफ भी लगती है। तो सबके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नियम होते हैं, वो अपने नियम से चलते हैं। वहीं एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट योगेश कुमार मीणा ने बताया कि अजय कुमार तिवारी कमांडेंट के निर्देशानुसार टीम ने प्रायोगिक प्रदर्शन किया। ऐसी आपात स्थिति में सीमित संसाधनों से हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ बचाव कार्य में जुट जाते हैं। इस अवसर पर रेलवे की विभिन्न टीमें, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, सिविल पुलिस, फायर, एनसीसी, स्काउट, जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे मेडिकल स्टाफ, सिविल मेडिकल स्टाफ व आरएसी की टीमों ने इस प्रायोगिक आपदा के समय अपने हुनर दिखाए। मॉक ड्रिल के समय मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन के साथ उच्च अधिकारी व रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहा। आज जयपुर डिवीजन की फुलेरा में जगह निर्धारित करके ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया, जिसमें सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आरपीएफ, आरएसी और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये सभी मीटिंग क्यों करवाई जाती है, ये ड्रिल क्यों करवाई जाती है? ड्रिल सिर्फ इसलिए करवाई जाती है जिससे कि आपस में सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन रहे, कम से कम टाइम में मैक्सिमम विक्टिम्स को इवैक्यूएट कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज कर सकें, बचा जा सके। इसलिए उनको ये ड्रिल करवाई गई और इसमें सभी एजेंसियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी ने अपना जो रोल डिफाइंड था उसको कम्प्लीटली निभाया। मैं सभी का और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार को भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। शिष्यों ने की गुरु पूजा, गुरु वंदन, कई जगह हुए आयोजन। गुरु पूर्णिमा शुक्रवार व शनिवार 2 दिन मनाई गई। गुरु पूर्णिमा शुक्रवार व शनिवार 2 दिन मनाई गई। शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:45 से प्रारंभ हुई। जो लोग सूर्योदय की साक्षी में उदयात तिथि मानते हैं, उन लोगों ने शनिवार को गुरु पूर्णिमा मनाई। वैशाली नगर प्रेम प्रकाश आश्रम में सैकड़ों अनुयायी भक्तों व शिष्यों ने गुरु स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री के चरणों में वंदन कर नमन किया और पुष्पहार पहनाकर गुरु दक्षिणा दी। इस मौके पर स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री ने आशीर्वचन देते हुए अपने गुरु स्वामी टेऊराम जी के जीवन प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गुरु पूजा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा का दिन गुरु पूर्णिमा। गुरु अपने शिष्यों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं और 84 योनियों से छुटकारा दिलाने के लिए आशीर्वाद देते हैं।
शिष्य गुरु को नहीं, गुरु शिष्य को खोजता है। कौन लायक है, कौन सद्गति चाहता है, वही गुरु की शरण में आ सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं। Audio Jungle. कार्यक्रम के दौरान साईं राजूराम सहित सैकड़ों शिष्यों और भक्तों ने सभी गुरुओं का पूजन किया। आरती पश्चात प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर प्रेम प्रकाश आश्रम में बड़ी संख्या में अनुयायी भक्त मौजूद रहे। आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शास्त्रों में गुरु पूजा के नाम से कहा गया है और बड़ा विख्यात है। और इसमें जो भी जिन्होंने संतों की शरण ली है और गुरु से दीक्षा ली है, गुरु जो दीक्षा देते हैं वो जन्म मरण के चक्कर को काटने वाली होती है, 84 चक्कर से हटाने वाली होती है। जिनको इसका महत्व जानकारी होती है वो कहाँ से भी गुरु के चरणों में पहुंच करके गुरु की पूजा करते। पूजा क्या होगी, माला पाएंगे, कुछ दक्षिणा रखेंगे, कुछ मिठाई चढ़ाएंगे। गुरु तो ऐसी अनमोल वस्तु देते हैं जिससे सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बड़ा महत्व का दिन है। जिनके मन में भाव है उन्हें वो पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। और विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ। Audio Jungle.